क्रिएटिविटी, स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन और एक्टिंग के ज़्यादातर मौके आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा में होते हैं, क्योंकि फुल फ्लैश मसाला कॉमर्शियल फिल्मों में कहानी अलग हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन, इवन डायरेक्शन भी लगभग सेम सा ही लगता है, स्पेशली जब आप एक साउथ की एक्शन फिल्म की बात करें तो। फिल्म कुछ हटके के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी तमिल एक्शन फिल्म की जो एक प्योर कॉमर्शियल मसाला फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म आपको एक बेहतरीन फील देगा जो मैक्सिमम टाइम साउथ की एक्शन फिल्मों में देखने को नहीं मिलता। बात करेंगे 2019 में रिलीज्ड तमिल फिल्म कैथी की। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कैथी फिल्म में ट्रिपल के यानी के फॉर कैथी यानी फिल्म का नाम, अगेन के फॉर कार्तिक जो फिल्म के लीड हीरो हैं, और अगेन के फॉर कनगराज यानी फिल्म के डायरेक्टर। इस ट्रिपल के का जादू आपको इस एक्शन पैक फिल्म में देखने को मिलता है, जिसमें ना आपको एक्ट्रेस की कमी खलेगी और ना ही किसी रोमांटिक सॉन्ग की। हाँ, इमोशंस का तड़का फिल्म में देखने को जरूर मिलता है। फिल्म की कहानी केवल एक रात की है जब पुलिस द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा जाता है। इस ड्रग्स की कीमत 800 करोड़ से ज्यादा थी और पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को अच्छे से समझ रही थी कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ने का मतलब है कि ड्रग्स माफिया चुप तो नहीं बैठने वाले हैं और इस काली रात में जाने कितनों की मौत का ताना बाना बुना जा सकता है। इस ड्रग को माफिया के हाथों बचाने और कई सारे पुलिसकर्मियों की जिंदगी दांव पर लगे होने के बाद पुलिस की मदद को आता है एक ऐसा कैदी जो आज ही पेरोल पर बाहर आया है। ये जेल से छूटा कैदी कैसे इन सारे पुलिस वालों को माफिया के कहर से बचाकर उनके मंसूबों पर पानी फेरता है, ये इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अगर एक लाइन में देखें तो कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन जिस प्रकार से फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा गया है, जिस प्रकार से फिल्म को एग्जीक्यूट किया गया है, जिस प्रकार से डायरेक्टर ने एक एक डिपार्टमेंट पर बारीकी से काम किया है, वो इस फिल्म को एक अलग कैटेगरी में रखता है। फिल्म में 4 अलग अलग स्थानों की कहानियां पैरेलल चलती रहती हैं, जो ऑब्वियसली एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला एक पुलिस ऑफिसर जिसके सारे लोग शराब में नशीले पदार्थ मिलाए जाने के कारण बेसुध हो चुके हैं। उस पुलिस वाले का मकसद है न केवल इन 40-50 पुलिस वालों की जिंदगी बचाना, बल्कि उनके हाथ लगे भारी मात्रा में मिले ड्रग्स को ड्रग माफियाओं के हाथों से भी बचाना। दूसरी कहानी है एक कैदी यानी फिल्म के हीरो कार्तिक की, जिसका 2 एंगल्स फिल्म में दिखाया गया है। पहला है उसका इमोशनल एंगल, यानी वो 10 साल बाद पहली बार अपनी बेटी को देखने जाने वाला है। बेटी को पहली बार देखने का एहसास उसे वो हर काम करने पर मजबूर कर देता है जो वो नहीं करना चाहता। यानी पुलिस ऑफिसर के कहने पर वो उनकी मदद के लिए इसलिए तैयार होता है कि बदले में वो पुलिस ऑफिसर उसकी बेटी की परवरिश कराएगा। तीसरी कहानी है अनाथ आश्रम में रह रही एक बच्ची की, जिसे रात में पता चलता है कि कल सुबह कोई उससे मिलने आने वाला है, और इसी एक्साइटमेंट में वो बच्ची रात भर सोती नहीं और उस इंसान को यानी जो उससे मिलने आने वाला है उसे फोन के थ्रू कांटेक्ट करती है। इस बच्ची का भी एक इमोशनल एंगल इस एक्शन फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चौथी कहानी है एक बिचौलिए की जो ड्रग माफिया से डील करता है कि वो उन्हें उनका सारा माल वापस दिला देगा, जो केवल फोन के जरिए सारी साजिश रचता है। इसके बाद एक और कहानी चलती है एक कमिश्नर ऑफिस में, जहां एक्चुअली ये ड्रग माफिया हमला करने वाले हैं, लेकिन यहां पर सिवाय कुछ कैदियों और 3-4 कॉलेज स्टूडेंट्स के कोई नहीं है। केवल एक कांस्टेबल जिसने ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की थी, उस पर सारी जिम्मेदारी है वहां रखे ड्रग्स की। इस कांस्टेबल के किरदार को निभाने वाले एक्टर थे जॉर्ज मारियन, जिनका बेहतरीन काम फिल्म में देखने को मिलता है। इन 5 सीन के मिश्रण को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में भर भर कर एक्शन सीन्स हैं और एक कॉमर्शियल मसाला फिल्म के हिसाब से ये एक्शन सीन्स आपको एक्साइट करेंगे, और इनके साथ जिस प्रकार से थ्रिल को मिक्स किया गया है वो एक्शन सीन्स को और हैवी बनाते हैं।
क्योंकि ये पूरी फिल्म एक रात की है, ऐसे में लाइटिंग का अहम रोल होता है। एक्शन सीन्स में जिस प्रकार की लाइटिंग रखी गई है वो न केवल विजुअल्स में क्लियरिटी रखता है बल्कि रात वाली परफेक्ट फील भी देता है। एक्शन कोरियोग्राफी भी शानदार है। कार्ति और बाकी के स्टंटमैन्स के बीच बेहतरीन तालमेल इन एक्शन सीन्स को और ज्यादा अच्छा बनाता है। फिल्म में कुछ जगह बेहतरीन कैमरा एंगल्स देखने को मिलते हैं। फिल्म के एक सीन में 4 गाड़ियों के अंदर से कैमरे को निकालते हुए जिस तरह का शॉट लिया गया है वो बेहतरीन क्रिएटिव वर्क कहा जा सकता है। हालांकि इस शॉट में वीएफएक्स वर्क भी हो सकता है। एक आम एक्शन फिल्म हो तो ऑब्वियसली क्लाइमेक्स में ढेर सारा एक्शन देखने को मिलता है, फाइट सीन, गोलीबारी, बॉम्ब धमाके, सब कुछ, और फाइनली फिल्म एंड की तरफ जाती है। लेकिन इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी कुछ अलग था। इसको आप फिल्म देखकर ही फील कर सकते हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में कार्ति बड़ी मशीन गन से इतनी गोलियां चलाता है कि उन गोलियों की गूंज में ही क्लाइमेक्स समाप्ति की ओर चला जाता है। फिल्मों के क्लाइमेक्स में गोलियां चलनी आम बात है, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर ने जिस प्रकार से केवल मशीन गन से क्लाइमेक्स को खत्म किया वो ऑसम है। इसे एक तरह से रिस्क भी कहा जा सकता है कि एक्टर द्वारा कितनी देर कंटिन्यू गोली चलाया जाना देखने वाले की एक्साइटमेंट को बनाए रख सकता है। इस क्लाइमेक्स को देखते हुए मुझे लगा कि अब ये गोली चलनी बंद होगी, अब ये गोली चलनी बंद होगी, लेकिन वो कंटिन्यू चलती चली गई और मुझे तब तक भी कुछ ऑड नहीं लगा जब तक वो गोलियां चलनी बंद नहीं हुई। I mean, इस सीन में कितनी देर गोली चलेगी इस पर निश्चित तौर से डायरेक्टर और असिस्टेंट्स ने मिलकर माथापच्ची जरूर की होगी। बिना किसी मारधाड़ के भी ये क्लाइमेक्स आपको निराश नहीं करेगी। हिंदी डब्ड वर्जन में कोई गाना भी सुनने को नहीं मिला है। मे बी शायद ओरिजिनल वर्जन में कुछ गाने हों, लेकिन फिलहाल इस हिंदी वर्जन में एक भी गाना नहीं रखा गया है। फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस है नहीं, हाँ एक फीमेल एक्ट्रेस जरूर है, लेकिन वो कैरेक्टर रोल ही निभा रही हैं। ऑल इन ऑल ये एक प्योर एक्शन से भरी फिल्म है जिसमें आपको बहुत सा क्रिएटिव वर्क देखने को मिलेगा, एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले जो आपको फिल्म के एंड तक बांधे रखेगा, और कार्तिक की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो फिल्म को और वजनदार बनाती है। इस फिल्म को हम फिल्म कुछ हटके की कैटेगरी में दिखा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये फिल्म आपको YouTube पर हिंदी डब्ड वर्जन में मिल जाएगी। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए